ओम शांति 5/9/2023। आज की मुरली चिंतन। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं, सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तो ये राजयोग है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये सत का संग अर्थात परमपिता परमात्मा का संग है, जिससे आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस कर ले जाना। जाग सजनिया जाग, ये गीत परमपिता परमात्मा ने चलाया है सभी भक्तों के लिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, अर्थात चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। इस गीत में भगवान साजन है और सब आत्माएं, चाहे मेल फीमेल्स है, सजनी है, जो कि भगवान साजन को याद करती है। मेल फीमेल की सब आत्माएं मेल फीमेल अर्थात स्त्री पुरुष की आत्माएं, सभी आत्माओं को सीता भी कहेंगे और राम कहेंगे एक परमपिता परमात्मा को। तो वह परमपिता परमात्मा कह रहा है, अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। भगवान साजन आकर भक्ति का फल तब देते हैं जब भक्ति का समय समाप्त हो जाता है। तो अब भक्ति का समय समाप्त हो गया है और परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता, और सब आत्माओं का पिता है परम धाम में रहने वाला, वह आत्माओं का पिता है। तो हर एक मनुष्य के दो बाप हो गए, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप का वर्षा 21 जन्म एक ही रहता है और लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग अलग होता है। एक जन्म का वर्षा होता है और बाप भी हर जन्म में अलग होते हैं। सतयुग त्रेता में सबका हर जन्म में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग, जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप हैं, क्योंकि दुखधाम है, इसलिए परलौकिक बाप को याद करते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग अंत सतयुग के आदि कल्प का संगम कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि कल्प को संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि इसमें पतित से पावन बनना होता है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है, इसलिए इसको पतित दुनिया कहेंगे। तो रावण ओमनी प्रेजेंट है, अर्थात रावण हर जगह है। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है, अर्थात परमात्मा हर जगह नहीं है, क्योंकि 5 विकार हैं इस वक्त सबके अंदर, परमात्मा नहीं है। ये कलयुग है, वैशाल्य है। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि वह पावन दुनिया है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे, क्योंकि ज्ञान परमपिता परमात्मा के पास है। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती, अर्थात भारत हीरे जैसा होता। पहले था अब नहीं है, भारत हीरे जैसा पहले था अब नहीं है। फिर परमात्मा बाप इस ज्ञान से बना रहे हैं, अब हम हीरे जैसे बन रहे हैं। जीवन पलट रहा है, आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा अर्थात ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। लिबरेटर एक ही परमात्मा बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, ये परमात्मा बाप है समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं को कहा जाता है डीटी रिलीजन, वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। यहाँ भ्रष्टाचारी, तो वहाँ पर सतयुग त्रेता में भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते हैं। तो पर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है इस वक्त। बाप को भूलने के कारण ये बुरी गति होती है, फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए
विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। बाकी भगवान लड़ाई के मैदान में ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़ता है। ये ज्ञान माला है, इसमें ऊपर में शिव है, फिर युगल दाना है, फिर उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करती है कि आकर अपना बनाओ, अभी हम ईश्वरीय गोद में आए हैं। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्माएं तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। नए सिरे से खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े होते हैं, बाकी इतने सब परम धाम में रहते हैं। उन्हों के लिए ये बम्बोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स नेचुरल क्लाइमेट आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएगी मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। सब आत्माओं का गाइड है, उनको ही दुख करता सुख करता कहा जाता है। सब आत्माओं का गाइड परमपिता परमात्मा है, उनको ही दुख करता सुख करता कहा जाता है। दुख से हमको लिबरेट कर ले जाएंगे। बल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु सब पतित है। सब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो एक शिव बाबा है। कहते हैं सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। तो जो इस चक्कर को समझता है वह स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। आज का वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। आज का स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की समृद्धि में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की समृद्धि में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।